Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am talking to my students of class 8. Class 8 and in English language my topic is making active from passive voice. अभी तक तो हम एक्टिव से पैसिव बना रहे थे, अब पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएं? How to make active from passive sentences? The basic rule is that reverse all steps of making passive action. मैंने बताया था एक चीज आपको बताई थी कि एक्टिव वॉइस क्या है? The sentence written according to the normal rule of grammar. The sentence normal rule of grammar जिंदगी का जैसे इंसान का है, इंसान पैदल चलता है, पैर से चलता है, लेकिन सर्कस में जाके देखिए तो इंसान सर के बल चल के दिखाता है। तो वही कंडीशन कुछ यहाँ होती है एक्टिव से पैसिव की, और इसमें सबसे अहम रोल होता है सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यही मेन चीज है, सारा खेल ही इनके ऊपर है, राइट। अब जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। दैट इज टू हैव ए कांसेप्ट। रिमेंबर दैट यू मस्ट हैव ए कांसेप्ट ऑफ दिस, कि आपके जहन में कंसेप्ट होना चाहिए, एक तस्वीर होना चाहिए, एक तस्वीर बन जानी चाहिए कि होता कैसे, हाउ कैन यू मेक इट। सिंपल दैट कि एक्टिव का मतलब, एक्टिव का मतलब क्या है? मुतहर्रिक। एक्टिव हर काम जल्दी जल्दी करना, कोई काम करते हैं दौड़ दौड़ के करना, नॉट इधर। एक्टिव का मतलब है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ग्रामर, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ग्रामर, राइट। अब बात ये वाली कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? भाई रिवर्स करने के लिए स्टेप याद होना चाहिए आपको कि जब हम, मैंने एक सेंटेंस सिंपल है, आई राइट ए लेटर, सिंपल सेंटेंस था। सबसे पहला काम करते हैं रिवर्स द सिचुएशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का हम पोजीशन को एक एक्सचेंज करते हैं। वी एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इधर से ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आई राइट लेटर। आई काम करने वाला सब्जेक्ट, लेटर जिस पर काम का असर हो रहा है ऑब्जेक्ट, काम राइट। तो राइट जो काम है वो सेंटर में ही रहेगा, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो ए लेटर पहले आ गया, उसके बाद राइट है, फिर आई। इसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि वी चेंज प्रोनाउन। जहां देखते हैं प्रोनाउन, अब अ लेटर, लेटर क्योंकि प्रॉपर नाउन है, इसका प्रोनाउन नहीं बनेगा एक्टिव से पैसिव, लेकिन आई का प्रोनाउन मी बन जाएगा। आई सर्किल किया मैंने, वो स्टेप में सर्किल किया तो चेंज किया मी, आई को मी में। उसके बाद तीसरा स्टेप जब हमने किया तो उसमें हमने लिखा अ लेटर इज रिटन। अब हमने की एडेड हेल्पिंग वर्ब। अब हम सब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसका, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। अब ए लेटर इज प्रेजेंट, सॉरी इज ए सिंगल एंड इट इज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, तो इसमें अ लेटर के साथ इज यूज करेंगे। अ लेटर इज राइट मी, ये इसका तीसरा स्टेप। फोर्थ अ लेटर इज, अब इसके बाद फोर्थ के वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखिए पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, राइट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मी। उसके बाद अपन पांचवा स्टेप, अ लेटर इज रिटन। यहां पर आपको सब्जेक्ट से पहले बाई लगा देना, सब्जेक्ट से पहले बाई लगा देना, दैट इज बाई मी। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अ लेटर इज रिटन बाई मी। अब जब हमें इसे कंप्लीट करना है तो हमें वी हैव टू रिवर्स ऑल द स्टेप, हमें सारे स्टेप वापस लेके आना। रिमेंबर दैट जब यहां से हम शुरू करते हैं सेंटेंस, एक बात और ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में स्टेप लिखने नहीं बैठे, वन बाय वन स्टेप लिखने, शाम हो जाएगी एक सेंटेंस बनाने में, तो याद रखिए उसको कि यू हैव टू फॉलो। मैंने एक कहानी भी बताई थी कि समझ लीजिए कि ये एक दूसरे का, मतलब ये बादशाह है और ये उसका आई बादशाह है और लेटर उसका जो ऑब्जेक्ट है वो उसका गार्ड है। ये मैंने एक कहानी सुनाई थी कि जो इनकलाब बर्पा कर देता है, एक्सचेंज का पोजीशन, इनकलाब हो जाता है, बादशाह की जगह खुद आ जाता है और बादशाह को अपनी जगह भेज देते, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। फिर उसके बाद सोचता है कि मेरी तो शक्ल ही बादशाह जैसी नहीं लग रही, क्या करूं? डिस्गाइज, वो रूप बदलता है अपना। तो रूप कैसे बदलता है?
प्रोनाउन यूज करते हैं। ग्रामर में प्रोनाउन है जो नाउन की जगह आगे रूप बदल देता है, राइट। उसके बाद बादशाह सलामत परेशान होते हैं कि मैं हुकूमत कैसे करूंगा, तो कहते हैं मेरे कुछ दोस्त हैं जानने वाले, वो मदद कर सकते हैं। तो ग्रामर में कौन मदद करता है? हेल्पिंग वर्ब। तो तीसरा पॉइंट पे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक। चौथा पॉइंट क्या होता है? यूज थ्री फोर्सेस। जब मुखालिफ बादशाह के लोग हंगामा करते हैं तो ये आर्मी और नेवी और एयरफोर्स की तो बमबारी करा देते हैं ना, है। तो उसको हमने कहा था यूज थ्री, दे ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। और उसके बाद हमने कहा था बाई को, इट इज अ सिंपैथी, भाई नहीं है। एक बच्चों को थप्पड़ मार रोने लगा, अम्मी जो भाई नहीं है, ले चौक पे मारी, लाइक दिस। जब कोई किसी को डांटना छोड़ेगा रोने लगे तो बोले भाई चुप कराते। तो यहाँ पर भी क्या है, बादशाह की जगह चेंज हो गई थी, उसे चुप कराना पड़ा, बाई लगा के सिंपैथी और सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राइट। अब यही चीज सब रिवर्स गेम, यहाँ पर सारा गेम रिवर्स होगा। कैसे? नंबर 1, यहाँ से सेंटेंस आ लेटर इज रिटन बाय मी, इसमें क्या चीज थी? लास्ट में सबसे पहले बाई, ये बाई था ना, इस बाई को गायब कर दिया। पहला स्टेप ये रहा हमारा, बाई को गायब कर दिया। A letter is written by me। उसके बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की थी हमने, और पैसिव वॉइस में थर्ड होती है। लेकिन यहाँ पर ये कौन सा टेंस था? ये था क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस रिवर्स किया, इसको थर्ड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बनाया। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? थर्ड में था लेटर राइट मी। यहाँ पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज किया था हमने, हेल्पिंग वर्ब यूज किया था हमने। यहाँ से हेल्पिंग वर्ब इसको गायब किया, लेटर राइट मी होता है, ठीक। उसके बाद अगला स्टेप क्या था? प्रोनाउन का। ये जो प्रोनाउन था, ये प्रोनाउन, इसको हमने तब्दील किया, लेटर राइट आई। वापस हर चीज वापस होती जा रही है, और फिर आखिर में एक्सचेंज का पोजीशन वापस लेकर आए और आई को उसकी जगह लिया, राइट, और कंप्लीट हो गया लेटर, आई राइट अ लेटर। तो दिस इज द स्टेप लाइक दिस, यू कैन मेक इट लाइक सपोज ये स्टेप क्या? बाय वाला स्टेप यहां से देखिए, ये इसमें से बाय गायब किया, ये अ लेटर इज रिटन थर्ड फॉर्म का, इस थर्ड इसकी थर्ड फॉर्म ये गायब की। उसके बाद अ लेटर इज, इसके बाद हम इसका ये हेल्पिंग वर्ब गायब किया, फिर अ लेटर ये, और आखिर में एक्सचेंज द पोजीशन, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। गॉट इट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस you have to keep in mind a certain rule. That means having these very rules, when you make active voice, what are the steps you take? And if you making from passive to active, you have to reverse all that very step. When you change the step, when you reverse the step, it will automatically go back to original sentence, and that is I write from this to this. मुझे उम्मीद है आज का जो ये लेसन है आपके जहन में बैठेगा। आप इसका तस्वुर, एक कंसेप्ट जहन में बना लीजिए कि जब आपको पैसिव से एक्टिव करना है तो वो तमाम स्टेप जिनसे आप एक्टिव से पैसिव बनाना है, इन्हें रिवर्स करना है, इन्हें वापस लेकर जाना है अपनी जगह, यानी इसको अनरोल करना है। पहले रोलता है, पहले ओपन था तो आप रोल करते रहे, बिल्कुल जैसे कि ये आखिरी स्टेप में बाई लगाया था तो हमने बाई वापस ले लिया। उसके बाद रिटन थर्ड फॉर्म थी तो यहाँ देगा थर्ड फॉर्म इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, थर्ड फॉर्म नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को निकाल दिया। फिर उसके बाद ये प्रोनाउन यूज किया था, प्रोनाउन को वापस आई पहुंचाया, और फिर आखिरी स्टेप के एक्सचेंज के बाद वापस अपनी अपनी पोजीशन पे, तमाम आई अपनी पोजीशन पे आ गया और लेटर अपनी पोजीशन पे आ गया। तो इन द सेम वे we can make all active to passive and passive to active, and just taking into mind the concept and the tense. दो चीजें बहुत अहम है, एक तस्वुर ये याद रखिएगा, स्टेप नहीं लिखना है बल्कि इस सेंटेंस को डायरेक्ट यहाँ लिखना है और इस सेंटेंस को डायरेक्ट यहाँ लिखना है। तो ये जहन में सारी चीजें आप जहन में बनाएंगे, जहन में उतारेंगे, तब जाके ये काम आएगा। रिमेंबर, और जो सबसे अहम चीज है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट
सबसे अहम चीज है। और उनको नोट करने के बाद, ये तमाम स्टेप्स कैरी करने के बाद, जब आप इसको पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो आपको ये इस तरह जो तमाम को लूप को रिवर्स करना होगा और तब जाके ये पैसिव से एक्टिव हो जाएगा। ठीक, अगले लेक्चर में कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जस्ट प्रैक्टिस दिस फ्रॉम योर बुक एंड सी दैट हाउ कैन यू डू इट। रिमेंबर दैट read the book whatever it is, but one thing is that concept should be this in your mind. This concept should be in your mind and you can do everything. Okay, thank you very much. Allah.